जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज का एपिसोड 175 एपिसोड भीमा का दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है भीमा के घर से। जैसा कि आप सभी पिछले एपिसोड में देखे होंगे कि एक जो बड़ी जात के आदमी थे वो साटा बंधवाने आते हैं, यानी कि मेवा और छबीला के पास आते हैं। तो दोस्तों मेवा और छबीला जब भी साटा बांधते थे तो 20 रुपया या उससे ज़्यादा ले लेते थे या कम भी ले लेते थे, लेकिन इस बार जो वो आदमी आए हुए थे साटा बंधवाने वो उनको दे रहे थे 40 रुपये। जिसके बाद ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि 40 रुपये मिल रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर दोस्तों भीमा के साथ साथ भीमा के जितने भी परिवार वाले थे सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और जो ऊंची जात के थे वो छबीला से कहते हैं कि छबीला उठा लो पैसा, ये तुम्हारे पैसे हैं और मैंने 40 रुपये में साटा बंधवाया है। जिसके बाद छबीला खुशी खुशी उस पैसे को उठा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो भीमा की समाज के थे वो कहने लगते हैं कि अब तो छबीला की योग्यता है जो बढ़ गई है, अब इसको ना ज़्यादा पैसे में साटा बनाया जाता है, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों तुरंत ही खुशी मातम में बदल जाती है, यानी कि जो ऊंची जात के थे वो कहने लगते हैं कि मैं साटा पे तो बंधवा लिया लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जिसके बाद मेवा पूछते हैं कि क्या शर्त है, तो वो बताते हैं कि 40 रुपये मैंने दिया है तो तुम्हारे साथ साथ अगर भीमा नाचती है तब ये साटा तय होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं भीमा नाचने के लिए तैयार है, जैसे उसको परिवार वाले कहेंगे वैसे वो करेगी। लेकिन वहाँ पे मेवा जो थे वो अपनी बेटी को नहीं नाचने देना चाह रहे थे, क्योंकि भीमा अगर नाचने लगती है तो वो पढ़ाई की दिशा से भटक जाएगी। जिसलिए उनके जो पिता थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी नाचेगी। पहले तो बाबू साहब को मना कर देते कि आप जाइए, मैं अपनी बेटी को नाचने नहीं दे सकती। भीमा के नाचने के बात को लेकर के धनिया अपनी बेटी यानी भीमा को घर के अंदर ले जाती है, कहती है कि तू भीमा घर के अंदर जाओ। वहाँ पे वो घर के अंदर ले जाती है। जिसके बाद भीमा अपनी माई से ही पूछ रही थी कि माई अभी तो परीक्षा अभी ख़त्म हो गया, पढ़ाई भी अभी बंद है, तो अभी फ्री समय तक क्यों ना मैं नाच लूँ। वैसे भी छबीला चाचा तो साथ में ही रहते हैं, तो नाच लूँगी तो इससे क्या हो जाएगा, नाचना एक कला है। तो जिसके बाद धनिया समझाती है अपनी बेटी को कि भीमा तू अभी छोटी बच्ची है, समझ नहीं पाएगी, ये कलिका सिंह और कैलासा बुआ की चाल है। वो तुम्हें पढ़ाई से हटा करके नाचने में लगा रही है ताकि हमेशा तुम नाचते ही रह जाओ और पढ़ाई के दिशा से भटक जाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। भीमा उस समय अपने बाबा और चाचा का पीछा भी करती है। जब बाहर भीमा के बाबा और चाचा दोनों बाबू साहब से कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को नहीं नाचने दे सकता हूँ कि आप जाइए। जिसके बाद छबीला उनको पैसा वापस कर देते हैं, कहते हैं बाबू साहब आप ये पैसे ले जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ नाचना कोई गलत बात नहीं है, नाचना एक कला है, मैं खुद भी नाचता हूँ। लेकिन जब बात मेरी भतीजी की आती है तो मैं नहीं नाचूंगा, भले ही आज से मेरा साटा जो बंद क्यों ना हो जाए, कोई साटा बंधवाए या ना बंधवाए, मैं कुछ भी करके मजदूरी ही करके कमा के खाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अपने भतीजी को नहीं भेज सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो फुलमतिया थी वो छबीला को बहुत सुना रही थी कि पहले तो बहुत कूद कूद के कहते थे कि नाचना कला है, तो आज क्यों मुंह में दही जम गया, तुम बताओ ना सबको कि भीमा को नाचने दे। वहाँ पे गया भी थे, वो कहने लगते हैं कि मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि ये नाचना एकदम से बेइज्जती वाली काम है, मत करो मत करो। अगर आज तुम नाचना छोड़ दिए रहते हो तो भीमा तक बात नहीं आती, भीमा को कोई नाचने के लिए कहता भी नहीं। लेकिन तुमने ही ये नाचने का रास्ता चुना है, तो सोचो कैसे चलेगा तुम्हारा परिवार, कैसे चलाओगे घर परिवार। छबीला कहते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मजदूरी ही कर लूँगा मैं और भैया, लेकिन मैं ये भीमा को नहीं नाचने भेज सकता हूँ। जिसके बाद जो वो बड़े बाबू साहब थे वो पैसे उठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साथ में धमकी दे के जाते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों वो भी मिले हुए थे इनसे, कैलासा बुआ और कलिका सिंह से, क्योंकि कलिका सिंह ही उनको भेजे हुए थे, वो पहले से ही आ रहे थे साटा बंधवाने के लिए। तो वो रास्ते में बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ छबीला के घर पे साटा बंधवाने के लिए। तो कलिका सिंह उनको 40 रुपये देते हैं कि लो ये 40 रुपये और वहाँ पे तुम साटा बंधवाना। तो वो जो बड़े बाबू थे वो कहते हैं कि वो तो छबीला जो है 20 रुपये में ही साटा बांधते हैं, लेकिन आप 40 रुपये किस लिए दे रहे हैं। तो कलिका सिंह कहते हैं कि वहाँ पे जाके कहना कि भीमा को भी नाचने के लिए, जिसलिए वो 40 रुपये देते हैं।
दोस्तों जब यहाँ से वो जाते हैं तो सीधा कैलासा बुआ और कलिका सिंह के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि छबीला ने पैसे लेने से मना कर दिया, साथ में नाचने से भी मना कर दिया। तो कलिका सिंह बहुत गुस्सा भी होते कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। वो तो पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो छबीला और मेवा जो थे वहाँ से जा रहे थे मजदूरी ढूंढने के लिए, तो कैलासा बुआ की नज़र उन पे पड़ जाती है, जिसके बाद वो उनको बुलाती है। छबीला मेवा को वहीं पे रोक देते हैं कि भैया आप यहीं पे रहिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। और आने के बाद कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि क्यों तुम इनसे साटा बांधने से मना कर दिए। जिसके बाद छबीला उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि कैलासा बुआ, मैं नाचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भतीजी नहीं नाचेगी। मैं अपनी भतीजी को बिल्कुल भी नाचने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो आप लोग मुझसे साटा ही नहीं बनवाइएगा, मेरे पास आइएगा ही नहीं। मैं कुछ भी करके अपना घर परिवार चलाऊँगा, कहीं भी जाके मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाऊँगा, लेकिन मेरी भतीजी नहीं नाचेगी। इतना कह के छबीला वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो बड़े जात के आदमी थे वो कहते हैं कि कैलासा बुआ, अब आपने सुन लिया ना कि ये खुद ही मना किए हुए थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे जो भीमा थी वो सब कुछ सुन लेती है। वो भी अपने चाचा और कैलासा बुआ इन सभी की बातें सुन रही थी। जब छबीला और मेवा वहाँ से चले जाते हैं तो जिसके बाद कैलासा बुआ उन सभी से कहती है कि कल ये भीमा खुद ही नाचने आएगी और तुमसे ये पैसे भी मांगेगी, तो आप जाइए और इस पैसे को संभाल के रखिए और जब भीमा आएगी तो उसको दीजिएगा। तो कलिका सिंह भी कहते हैं कि अम्मा आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि भीमा नाचने आएगी ही आएगी। दोस्तों ये मुझे भी नहीं पता है कि कैलासा बुआ क्या साजिश करेगी कि भीमा वहाँ पे नाचने जाएगी। और एक बात और हो रही थी महुआ के बारे में, और महुआ कौन थी, कैसी थी, क्या करती थी, जिसको लेकर के वहाँ पे डराया जा रहा था। उनकी बात चल रही थी कि अब जो भीमा की हालत है ना महुआ के जैसी करनी है। भीमा भी ये सोच में पड़ गई थी कि आखिर महुआ कौन है, क्या है इसकी कहानी, जो सब महुआ के जैसे मुझे बनाने पे लगे हुए हैं। तो कैलासा बुआ भी इसी को लेकर के कह रही थी कि महुआ के जैसे तो भीमा की दशा करनी होगी। लेकिन कलिका सिंह और वहाँ पे जो एक बड़ी जात के आदमी थे वो बहुत खुश हो रहे थे महुआ के नाम पे। अब दोस्तों अगले एपिसोड में बताएंगे कि महुआ की आखिर कहानी क्या है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और अगर एपिसोड अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, और साथ में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।